Hello friend, my name is Tushar Tuwar, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus, Junagadh. Welcome to you, my YouTube channel. Today, I am going to take lecture of Design Reinforced Concrete Structure with subject code 2170607 which offered 7th semester in Gujarat Technological University. Today, deliver lecture topic design of retaining wall hill slab डिजाइन। अगर आपने प्रीवियस बेसिक कैलकुलेशन स्टेबिलिटी और डिजाइन ऑफ स्टीम का लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो एक एग्जाम्पल जो प्रीवियस वीडियो है वो अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आप डिजाइन ऑफ हिल स्लैब की डिजाइन का कैलकुलेशन करें, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइन ऑफ हिल स्लैब, जो डिजाइन ऑफ हिल स्लैब है उसमें हमें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से लेकर इतना पोर्शन है वो हिल स्लैब का है यहाँ से, ठीक है। तो जिस पोर्शन की डिजाइन आज हमें करना है और प्रेशर डायग्राम उसमें भी जरूरत पड़ेगी तो हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ए सी डी और बी तो अप्लिक प्रेशर है, टॉप से लोड जो आता है वो भी कैलकुलेशन करना है। टॉप से कौन कौन लोड आता है तो एक बिग फील है और सरचार्ज जो दे रखा है उसका लोड आएगा, ठीक है। वो डाउन साइड है, अपलिफ्ट प्रेशर अप साइड है। उसके बाद नेट अप प्रेशर बाद कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि हिल स्लैब का पोर्शन जो है इतना पोर्शन है उसकी हमें डिजाइन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेशर डायग्राम है, प्रेशर डायग्राम यहाँ पे ए पे 180.95 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपलिफ्ट प्रेशर है और बी पे 44 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है, ठीक है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट का प्रेशर हमारे पास है मिनिमम और मैक्सिमम। अब हमें प्रेशर डिजाइन ऑफ हिल स्लैब करना है तो डिजाइन ऑफ हिल स्लैब का पोर्शन यहाँ तक है। तो यहाँ तक हमें प्रेशर कितना है वो कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए प्रेशर एट द जंक्शन ऑफ स्टीम विथ हिल स्लैब, टोटल डिस्टेंस है 3.35 मीटर और जो डिफरेंस है वो 78.55 है। 3.35 पे 78.51 तो हमें कैलकुलेशन करना है 2 मीटर। 2 मीटर कितना जो कैलकुलेशन करना है वो, ठीक है, इंटरपोलेशन करके। तो 2 इंटू 78.51 डिवाइड बाय 3.35 इज इक्वल टू 46.87। तो यहाँ का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक उसका कैलकुलेशन हमने किया है अभी। और यहाँ से टॉप से लेकर यहाँ तक का 44 है ही, तो 40.44 प्लस 46.87
तो टोटल 40.44 प्लस 46.87 is equal to 87.31 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट डी। तो डी पॉइंट पे टोटल डिस्टेंस, टोटल अपवर्ड प्रेशर 87.31 है। अब सेम सी पॉइंट पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। प्रेशर एट जंक्शन ऑफ स्टीम विथ टो स्लैब 3.35 टोटल डिस्टेंस है और 78.52 डिफरेंट है। और स्टीम की जो मतलब टो की जो विड्थ है एंड पे लेंथ वो 2.35 है। तो 2.35 इंटू 78.52 डिवाइड बाई 3.35 इज इक्वल टू 55.08 40.44 है प्लस 55.08 तो 95.52 किलो न्यूटन। तो टो स्लैब के एंड सी पॉइंट पे टोटल 99.52 ठीक है अपलिफ्ट प्रेशर है। अब नेट प्रेशर का कैलकुलेशन करेंगे। विड्थ ऑफ हिल स्लैब इज 2 मीटर। तो यहाँ में गिवन डेटा में पता चलता है कि हिल स्लैब की जो विड्थ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब 2 मीटर है। टोटल डाउनवर्ड प्रेशर ऑन हिल स्लैब, तो जो यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है हिल स्लैब पे डाउनवर्ड उसका कैलकुलेशन हमें करना है। एक तो सॉइल का प्रेशर लगेगा, एक फिर है यहाँ पे सॉइल का प्रेशर और यहाँ पे सरचार्ज दिया है उसका प्रेशर लगेगा ठीक है। तो वेट ऑफ बैकफिल प्लस सरचार्ज प्लस सेल्फ वेट ऑफ हिल स्लैब। तो बैकफिल है वो 4.55 मीटर इंटू 2 क्योंकि यहाँ से इतना डिस्टेंस पे लग रहा है। तो 4.55 इंटू 2 फिर सरचार्ज प्लस 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस डेप्थ है हिल स्लैब की 0.45 इंटू 2 सॉरी डेंसिटी 4.45 इंटू डेंसिटी ऑफ सोइल 18 प्लस 15 प्लस 0.45 इंटू डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट सॉरी ठीक है। तो 4.45 जो हाइट है और सॉइल की डेंसिटी फिर सरचार्ज जो दे रखा है और हिल स्लैब की डेप्थ और इनटू कंक्रीट की डेंसिटी। तो टोटल डाउनवर्ड जो प्रेशर लग रहा है 108.15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो the net pressure are calculated so in figure. This is a upward pressure diagram. Hill slab 87.31 kilonewton per meter square at point D और 40.44 kilonewton per meter square B और total downward pressure D 108.15 total downward pressure D B 108.15 kilonewton per meter ठीक है। तो $87.31 माइनस 108.15 तो प्रेशर जो है यहाँ पे आपको मिलेगा 20.84 और 108 माइनस
40/44, तो प्रेशर आपको मिलेगा 67.71। ठीक है, अब इसका हम दो भाग में, जिसका हम सीधे से डिस्टेंस और एरिया का पता है उसे दो भाग में बांट देंगे, एक रेक्टेंगुलर और एक ट्रायंगुलर। तो रेक्टेंगुलर पोर्शन है 20.84 इंटू 2 मीटर और ट्रायंगुलर पोर्शन है 1/2 इंटू 2 इंटू 46.87। ठीक है, ये इसका हमें शियर फोर्स और मोमेंट का कैलकुलेशन करना है। तो शियर फोर्स के कैलकुलेशन के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का एरिया निकालेंगे और मोमेंट का कैलकुलेशन करने के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 का सीधी से डिस्टेंस इंटू एरिया करेंगे तो हमें मोमेंट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया नेट अपवर्ड प्रेशर ऑन व्हील स्लैब, मैक्सिमम शियर फोर्स एट डी पॉइंट। तो जो पार्ट 1 है 20.84 इंटू 2, तो उसका एरिया निकाल लिया, प्लस सेकंड पार्ट है 1/2 इंटू 2 इंटू 46.87, उसका भी एरिया निकाल देंगे, तो हो गया 41.68 46.87, तो टोटल हो गया 88.55 किलो न्यूटन। उसे हम फैक्टर लोड में कन्वर्ट करेंगे तो फैक्टर शियर फोर्स VU इज इक्वल टू 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इंटू 88.55, तो VU इज इक्वल टू 132.82 किलो न्यूटन। शियर फोर्स का कैलकुलेशन कर लिया, अब हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करेंगे। नेट अपवर्ड प्रेशर जो हमें मिला है उसमें से जो पोर्शन 1 और पोर्शन 2 एरिया इंटू सीधी से डिस्टेंस करेंगे तो हमें नेट अपवर्ड प्रेशर मिल जाएगा, मैक्सिमम मोमेंट मिल जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम मोमेंट एट डी, तो जो पार्ट 1 है उसका एरिया हमें यहाँ पे निकाला है 41.68 इंटू जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है 2 मीटर, तो उसका सीजी होगा सेंटर में हाफ, तो 2/2 मतलब 2 इंटू 2/2 मतलब 1, प्लस सेकंड पार्ट का एरिया है 46.87, 46.87 इंटू सीधे से डिस्टेंस 2/3 इंटू 2, यहाँ से सीधे से डिस्टेंस 2/3 इंटू 2 इंटू लेंथ 2/3 इंटू एल, तो हो गया 41.68 प्लस 62.49, मोमेंट हो गया 104.70 किलो न्यूटन इंटू मीटर। फैक्टर बेंडिंग मोमेंट MU इज इक्वल टू 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इंटू 104.70, टोटल मोमेंट हो गया 156.26 किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब हमें AST फाइंड आउट करना है। AST फाइंड आउट करने के लिए आपको PT का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। PT इज इक्वल टू 50 FCK अपॉन F ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FCK B इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पे 50 हमें दे रखा है, FCK की वैल्यू हमारे पास है 20, FY हमारा 415 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU। अभी हमने मोमेंट फाइंड आउट किया, वो 156.26 इंटू 10⁶, FCK हमारा 20 और B जो है हमारा 1000 और D जो हिल स्लैब है वो कुछ ऐसी तरह का है। ठीक है, उसकी डेप्थ जो है वो 0.45 मीटर है। ठीक है, तो D इज इक्वल टू 450 माइनस 50, तो D हो गया हमारा 400 mm। ठीक है, स्क्वायर, तो इज इक्वल टू कैलकुलेशन करेंगे 1000 डिवाइड बाय 415 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 0.224, 1000 डिवाइड बाय 415 ब्रैकेट में 1 माइनस 0.88, तो PT हमारा है 0.289। AST इज इक्वल टू PT/BD अपॉन 100, PT की वैल्यू है 0.289, B है 1000 और D है 400 डिवाइड बाय 100। AST is equal to 1151.28 mm square। अब कंसीडर करेंगे डायमीटर ऑफ बार पे 60 mm, तो कंसीडर किया है डायमीटर, उसका हम एरिया निकालेंगे, उसे डिनोट करेंगे स्मॉल AST थी। स्मॉल AST इज इक्वल टू 5/4 इंटू डी स्क्वायर,
तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर मतलब 16 स्क्वायर, तो स्मॉल ए एस टी इज इक्वल टू 201.06 mm स्क्वायर। तो स्पेसिंग प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिंग इज इक्वल टू स्मॉल ए एस टी डिवाइड बाई कैपिटल ए एस टी इंटू 1000। तो स्मॉल ए एस टी की वैल्यू है 201.06 डिवाइड बाय कैपिटल ए एस टी जो है हमारा उसकी वैल्यू है 1151.26 इंटू 1000। तो स्पेसिंग आया 174। जो कैलकुलेशन में आंसर है उसे हम कम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा हमारा स्टील यूज होगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ मतलब जो हमारी रीडिंग हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा मिलेगी। प्रोवाइड 170 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, और स्पेसिंग जो प्रोवाइड किया है उसके हिसाब से अब हमें एरिया निकालना है, ठीक है। तो ए एस टी इज इक्वल टू स्मॉल ए एस टी डिवाइड बाई स्पेसिंग इंटू 1000। स्मॉल ए एस टी है 201.06, स्पेसिंग है 170 इंटू 1000। तो कैपिटल ए एस टी जो प्रोवाइड किया है वो कितना है 1183 mm स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रोवाइड 60 mm diameter of bar 170 mm center to center with AST 1183 mm square on top face of heel slab। जो मैं आपको यहाँ पे फिगर में दिखाता हूँ कहाँ पे प्रोवाइड किया गया है reinforcement। तो ये टॉप प्लेस है, टॉप फेज है heel slab की, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फुल लाइन है वो है 60 mm 170 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। heel slab में प्रोवाइड किया है। अब चेक फॉर शियर, शियर में फॉर्मूला है टाउ वी इज इक्वल टू वी यू अपॉन वी डी। वी यू का मतलब है शियर फोर्स। तो आगे हमने शियर फोर्स कैलकुलेशन किया है, तो टाउ वी इज इक्वल टू वी यू अपॉन वी डी जो शियर फोर्स का कैलकुलेशन किया है, शियर फोर्स है 132.82। तो 132.82 into 10⁻³ डिवाइड बाय बी है 1000 और डी है 400। तो टाउ वी इज इक्वल टू 0.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब टाउ सी का कैलकुलेशन करना है, तो टाउ सी के कैलकुलेशन करने के लिए हमें पीटी चाहिए। तो पीटी इज इक्वल टू 100 AST अपॉन बीडी, और AST जो हमने प्रोवाइड किया वो लेना है 100 इंटू 1183 डिवाइड बाय 1000 इंटू 400। तो पीटी इज इक्वल टू 296। पीटी का टेबल यहाँ पे आपको IS 456 नंबर 76 टेबल नंबर 90 पे दिया है वो टेबल, उसमें ये वैल्यू है पीटी की और ग्रेड ऑफ स्टील, तो दोनों वैल्यू से हमें टाउ सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारी जो वैल्यू है पीटी की और 0.3 मतलब 0.30, तो यहाँ पे जो वैल्यू है 0.25 और 0.50, और ग्रेड हमारा जो कंक्रीट का है वो 20 है, तो 0.36, 0.20 पे 0.36, 0.50 पे 0.48, और दोनों का हमें डिफरेंस लेना है। ये दोनों का डिफरेंस 0.25, ये दोनों का डिफरेंस 0.12, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए 0.296, तो वो हम 0.25 में से बात करेंगे, 0.25 में से घटाएंगे, तो वो जो हो गई वैल्यू हमारी 0.046। तो 0.046 इंटू 0.12 डिवाइड बाय 125, तो आंसर हो गया 0.002। और 0.002.25 की वैल्यू में ऐड करेंगे 0.36 प्लस 0.002, तो टाउ सी इज इक्वल टू 0.38 न्यूटन पर mm स्क्वायर ग्रेटर देन 0.33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टाउ सी ग्रेटर देन टाउ वी। चेक फॉर शियर, चेक ओके, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील प्रोवाइड करने के लिए ग्रेड हमारा जो 250 है, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट हम 12% यूज करेंगे, और ग्रेड हमारा 250 है तो मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.15 प्रोवाइड करेंगे, और 415 है HYSD बार है तो 0.12%
ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। तो AST इज इक्वल टू PT BD अपॉन 100। PT जो हमारा है 0.12%, D है 1000 और D है 450 ग्रॉस एरिया बोला है, तो कैपिटल लिख पूरा डिवाइड बाय 100। तो AST है 540 mm स्क्वायर। कंसीडर डायमीटर ऑफ बार 10 mm डायमीटर ऑफ बार। स्मॉल AST इज इक्वल टू pi by 4 into D square, pi by 4 into D 10 square। Small AST is equal to 78.53 और spacing is equal to small AST divided by capital AST into 1000। स्मॉल AST की वैल्यू है 78.53 डिवाइड बाय कैपिटल AST है 540 into 1000। तो स्पेसिंग इज इक्वल टू 145 mm। तो उससे हम कम प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड 140 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। जो 140 mm प्रोवाइड किया उसके हिसाब से एरिया में निकालना है। तो AST इज इक्वल टू कैपिटल AST इज इक्वल टू स्मॉल AST डिवाइड बाय स्पेसिंग इनटू 1000। स्मॉल AST की वैल्यू है 78.53, स्पेसिंग है 140 और 1000। तो जो प्रोवाइड किया AST है 561 mm स्क्वायर। प्रोवाइड 10 mm डायमीटर बार 140 mm सेंटर टू सेंटर विथ स्पेसिंग विथ AST 561 mm स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ प्रोवाइड किया। तो डॉटर लाइन है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में, जो डॉटर दिख रही है 10 mm 10 mm डायमीटर और बार 140 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है। अब फिफ्टी परसेंटेज प्रोवाइड बोथ वे कंसीडर 10 mm डायमीटर। जो मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में जो प्रोवाइड किया है वो 50% टॉप और बॉटम में प्रोवाइड करेंगे। AST is equal to pi by 4 into D square 10 diameter 78.53 और AST है 280। तो spacing is equal to small AST divided by capital AST into 1000। small AST 78.53 divided by 280.5 into 1000। तो spacing हमारा 280 mm। spacing प्रोवाइड किया 280 mm। 280 275 भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके हिसाब से एरिया निकाला तो हो गया 280। also provide 10 mm diameter 280 mm center to center both bottom face of क्रैक कंट्रोल। क्रैक के लिए अब प्रोवाइड करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है बोथ वे, बोथ वे 10 mm 280 mm सेंटर टू सेंटर बोथ वे। ठीक है, अब एंकर लेंथ जो है डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे जो प्रोवाइड किया है उसके लिए कैलकुलेशन है। LD 47/5 diameter of bar 60 mm 750 800 mm। So extend the main steel of hill for length of 800 mm to D from D to left side। ठीक है, यहाँ पे D है तो यहाँ से यहाँ तक जो 800 mm एक्स्ट्रा आपको डालना है डेवलपमेंट लेंथ और एंकर लेंथ। ठीक है, तो ये हो गई हिल स्लैब की डिजाइन। अब थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम टो स्लैब की डिजाइन और शियर की डिजाइन करेंगे। उसके बाद कैंटिलीवर रिटर्निंग होल का हमने 2 सम किया। तो प्रैक्टिस आपको करना है, जो GQ के पेपर है उसके हिसाब से, या मैं असाइनमेंट आपको दे दूंगा। उसके बाद देन नेक्स्ट काउंटर फॉर रिटर्निंग होल का थियरी और एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।